हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा। अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, इसका जो रिजल्ट है वो अभी 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो ईएसबी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है। इवन इसके बाद जो एग्जाम हुए थे, ईएसबी ने जो कंडक्ट कराए थे, उसके बाद जो एग्जाम वर्ग 2 के बाद उनके भी रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वर्ग 2 का वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने में यहाँ पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना था। लेकिन अगर अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो यहाँ पर ये चांसेस बन सकते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगस्त के लास्ट तक इसका जो रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जो इसके बाद एग्जाम कंडक्ट हुए हैं लगातार, उनका रिजल्ट ईएसबी के द्वारा डिक्लेयर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कोर्ट के अधीन ही है। तो आपका जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर होने में टाइम लग सकता है, यहाँ पर डिले हो सकता है। तो यहाँ तक अगर मुझे लगता है कि जो रिजल्ट है अब वो कोर्ट के अधीन होगा, तो आपका जो रिजल्ट है काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2 से 3 महीने भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, जो इसके खिलाफ जो कोर्ट केस लगा है उसका अगर फाइनल डिसीजन नहीं आएगा कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसकी हायरिंग होगी, जो कि अभी 4 अगस्त को डेट को डिसाइड था, लेकिन किसी कारण बस हो सकता है कि यहाँ पर नहीं हुई है। अब क्या कारण रहा उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब इसकी कब तक सुनवाई होगी, अगर सुनवाई होगी, इसका फाइनल डिसीजन आएगा, क्या एक बार में एक डेट में ही यहाँ पर इसकी फाइनल डिसीजन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या इसमें 1 2 3 दिन भी हायरिंग होने में लग सकता है, या नेक्स्ट डेट भी है। जैसे कि कोर्ट केस में आपने देखे होंगे, मैक्सिमम कोर्ट में एक दिन में फाइनल डिसीजन नहीं आता है। तो क्या इस एग्जाम के साथ भी ऐसा हो सकता है? आज की इस वीडियो में इन तमाम बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो हम बात करते हैं कि जैसे कि 4 तारीख को इसका जो डिसीजन आना था कोर्ट केस में, जो इसका हायरिंग होनी थी वो नहीं हो पाई है। जैसा कि आपने स्टेटस देखा होगा, अभी तक इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग बता रहा है, अभी तक अपडेट भी नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह रह सकती है। तो जहाँ तक मुझे जो अपडेट मिला है, उस अपडेट के अकॉर्डिंग मुझे अपडेट मिला कि यहाँ पर कोर्ट के द्वारा डीपीआई से और ईएसबी से कुछ जवाब मांगे गए थे, लेकिन ईएसबी के द्वारा तो जवाब कोर्ट को दे दिया गया है, लेकिन डीपीआई के द्वारा अभी तक उसका जो जवाब है कोर्ट में नहीं पेश किया गया है। तो जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट में जो हो डेट हो रिजल्ट में डिले हो रहा है, और जो 4 तारीख को जो सुनवाई नहीं हुई है उसका रीजन भी मुझे यहीं पर लग रहा है कि डीपीआई के द्वारा जो जवाब कोर्ट के द्वारा जो डीपीआई से जवाब मांगा गया था, उसका जवाब अभी तक कोर्ट में नहीं दिया है डीपीआई ने। तो इस वजह से यहाँ पर जो सुनवाई है वो रोकी गई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अब इसका जो रिजल्ट अगर कोर्ट के अधीन ही रहा, तो यकीन मानिए दोस्त, यहाँ से 3 से 4 महीने भी आसानी से निकल जाएंगे। क्योंकि अगर रिजल्ट आना होता तो ईएसबी के द्वारा बाद में परीक्षाएं जो कंडक्ट कराई गई हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 2 महीने में, आप 2 से 2.5 महीने में आपने जो अभी पिछले जो कैलेंडर में जो एग्ज़ाम शेड्यूल थे 2024 के, उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। लाइक महिला सुपरवाइजर ग्रुप 1 का भी रिजल्ट जो है कि डिक्लेयर हो गया, लेकिन वर्ग 3 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब कोर्ट के अधीन ही ये रिजल्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर होने का जहाँ तक मुझे चांसेस लग रहा है कि डीपीआई जब तक इस पे जो जवाब मांगा गया, अगर जब तक वो रिप्लाई नहीं करेगा तब तक ये डिले होगा कोर्ट केस, और कोर्ट केस का जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तो रिजल्ट भी इसी तरीके से डिले हो सकता है। अगर डीपीआई के द्वारा जहाँ तक लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका जो जवाब है वो भेज दिया जाएगा जो कोर्ट ने मांगा था, तो उसके चलते तो रिजल्ट जल्दी आ सकता है। लेकिन अगर इसमें डिले हुआ तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले होगा। ऐसे में यहाँ पर आपको काफ़ी लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हम इतना लंबा टाइम इंतज़ार कर सकते हैं? तो दोस्तों, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम देखते हैं, फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने तक सिर्फ और सिर्फ हम लंबे इंतजार के बाद ही, आंदोलन के बाद ही, इसके खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठाते उसके बाद ही ये चीज़ें प्रोसेस में लाई जाती ईएसबी के द्वारा। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठे रहे, कोर्ट केस के भरोसे बैठे रहे, और आपने जब तक इनको डीपीआई में जाकर इसके खिलाफ अपने ज्ञापन नहीं सौंपा, जब तक आप स्टूडेंट की लोग इकट्ठा होकर, जब काफ़ी स्टूडेंट लोग इकट्ठा होकर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, डीपीआई में प्रदर्शन नहीं करें, तो ये कोर्ट के अधीन चलता रहेगा, और इसमें मेरे हिसाब से तेज़ी से कोई काम नहीं होगा। आप मेरे हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ वो कीजिए। 15 से 20 अगस्त तक आप इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कीजिए। हो सकता है डीपीआई के द्वारा अगर जवाब भेज दिया जाएगा तो रिजल्ट भी डिक्लेयर ईएसबी के द्वारा कर दिया जाएगा। हालांकि ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल रिजल्ट आ जाए तो जिनके बच्चे
या फिर जिन बच्चों के माइंड में ये चीज़ चल रही है कि रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, कम से कम उसको एटलीस्ट अपनी रिजल्ट का स्टेटस पता पड़ जाए, किस तरीके से रैंक है क्या पता पड़ जाए। ज्वाइनिंग की प्रोसेस में तो टाइम लगेगा, तो वो भले थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन फिलहाल रिजल्ट आ जाना चाहिए। काफ़ी टाइम से हम इंतजार कर रहे हैं। तो अगर रिजल्ट नहीं आता है 20 अगस्त तक, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, डीपीआई में ज्ञापन देना पड़ेगा, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक ये रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं करने वाला दोस्तों। जैसा कि पिछली भर्ती में भी आपने देखा होगा, वर्ग 2 की जो इससे पहले 2018 में भर्ती हुई थी, उसकी सेकेंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है, हाँ, वो 2022 के समथिंग आई थी, और 2023 में इसका जो ज्वाइनिंग की गई है ना, 2018 की भर्ती में जो ज्वाइनिंग है वो 2023 में भी दी गई थी। याद रखना दोस्तों, 5 साल भी इसके लिए ले लिए जाते हैं भर्ती के लिए। तो व्यापम के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही शिक्षा विभाग के लिए बड़ी बात है। लेकिन अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, अब हमसे इतना इंतजार नहीं होता है। तो आपको लड़ना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, ज्ञापन देना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो घर से बाहर निकलने के लिए जैसे कि हम बात करें, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम इस तरीके से एकजुट हों कि कम से कम हमारे पास एक दूसरे का कनेक्शन हो, एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर हो, या कोई ऐसा कॉमन ग्रुप हो जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते रहें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहें और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहें। इसी को चलते हुए मैं एक चैनल क्रिएट किया है अरुण सर मैथ्स के नाम से, जो कि टेलीग्राम चैनल है। व्हाट्सअप ग्रुप मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई गर्ल्स स्टूडेंट भी होती है, कोई फीमेल टीचर भी या फीमेल स्टूडेंट भी होती है जो अपने पर्सनल नंबर शेयर नहीं करना चाहती। तो इसी के चलते मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है, ताकि हम सब लोग एक साथ हो जाए और एक साथ इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। कौन सा दिन कब किस तरीके से हमें ज्ञापन देना है, किस तरीके से हमें प्रोसेस करनी है, उन सभी का यहाँ पर हम एक दूसरे के थ्रू कांटेक्ट कर सके, एक दूसरे के साथ मिलकर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो अरुण सर मैथ्स के नाम से ही मेरा एक टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है, इसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर इस लिंक के थ्रू जाकर आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और एटलीस्ट 20 तारीख तक आप इंतजार कीजिए। अगर 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक इसका रिजल्ट नहीं आता, तो यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डिले होगा, और आपको उस डिले का इंतजार नहीं करना, आपको रोड पर उतरना पड़ेगा, डीपीआई में ज्ञापन देना पड़ेगा। उसके लिए हम सब एक साथ आएंगे। जो बड़े यूट्यूब चैनल है उनसे भी मेरी बात हो रही है, कोशिश कर रहा हूँ मैं उनसे भी बात करने की, ताकि हम एक पूरा बाकायदा ग्रुप बनाएं और ग्रुप के साथ हम एक दिन पूरा डिसाइड करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि इस रिजल्ट के बारे में उनको पता पड़े कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनको माइंड में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ चले रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो आज की वीडियो को सिर्फ यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।